सुप्रीम लीडर अभी जो है मुज्तबा खामनेई, जिनको मुस्तफ़ा खामनेई भी कहा जाता है, जो कि अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, आजकल वो लीडर हैं। और उन्होंने यानी कि एक तरह से जो है ये वो लीडर हैं जो कि इस्लामिक क्रांति के बाद में तीसरे ईरान के जो है सुप्रीम लीडर बनकर सामने आए हैं। आप सभी को पता होगा कि 28 फरवरी को जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका ने धोखे से बंकर बस्टर बम गिराकर और अली खामनेई की जो है हत्या कर दी, या यूं कहना चाहिए कि उनकी उसमें मौत हो गई। और फिर उसके बाद में अभी जो है ये मुज्तबा खामनेई है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। जो सबसे पहले थे वो रूहुल्लाह खुमैनी थे, और दूसरे नंबर पर अयातुल्लाह अली खामनेई जो है ये थे, और अब तीसरे नंबर पर ये जिनकी हम बात कर रहे हैं मुज्तबा खामनेई, ये अभी तीसरे लीडर हैं। तो ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सामान्यतया वंशानुगत नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मुज्तबा जो खामनेई का जो चयन है वो इसी आधार पर किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में ईरान को कोई ऐसा नेता चाहिए था जिसे अमेरिका या इजराइल किसी भी तरह से प्रभावित या समझौते के लिए मजबूर न कर सकें। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नेटवर्क की ईरान के भीतर गहरी पेट की चर्चा होती रही है। ऐसे माहौल में ईरान में एक ऐसे कठोर और अडिग नेतृत्व जरूरी था, और इसीलिए ये नेतृत्व है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब जो इनका जो संबोधन है उसका क्या महत्व है, उन्होंने क्या कहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक हमले में उन्हें चोट भी आई थी, जिसका कारण वे गुप्त स्थान पर रहे, लेकिन अब पहली बार उनका राष्ट्र के नाम संबोधन सामने आया है, और इस संबोधन ने अमेरिका और इजराइल दोनों को स्पष्ट संकेत दिया है। और मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा। हर नागरिक और हर बच्चे की मौत का बदला लिया जाएगा। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर रहेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। आप सभी को पता होगा कि एक ऐसे स्कूल जिसमें 165 से ज़्यादा जो है बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में थी, उसके ऊपर बम गिराया गया और वो सारी बच्चियां मारी गई। इसकी वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा की गई। अमेरिका और इजराइल को इस संदर्भ में मुज्तबा खामनेई ने सीधी चेतावनी दी है और स्पष्ट कहा है कि ईरान पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद होने चाहिए। यानी सैन्य ठिकाने बंद करने की सीधी धमकी है वो अमेरिका को दे दी है। और अमेरिका इस संदर्भ में क्या करेगा? उनका कहना है कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं किया, बल्कि उन स्थानों को निशाना बनाया जहां उस पर हमले किए गए। ईरान का दावा है कि कई पड़ोसी देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी प्रभाव है, और वहीं से ईरान के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। इसलिए ईरान अब उन ठिकानों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। तो ये जो बात है वो मुज्तबा खामनेई ने कही है। साथ ही साथ ईरान ने मुज्तबा खामनेई के द्वारा ये भी कहा है कि जिनसे आपको चर्चा करनी चाहिए थी या जो चर्चा कर सकते थे, उस व्यक्ति को आपने मार दिया है। अब मैं केवल हथियारों की भाषा समझता हूं, युद्ध की भाषा जानता हूं। तो ये स्पष्ट रूप से अब अमेरिका और इजराइल को कड़ा संदेश है। हालांकि इजराइल को तो पूरी तरह से खंडर में तब्दील इसने कर दिया है ईरान ने, और अभी तक उनके हमले जो है वो बंद नहीं हुए हैं, और हमले ये अभी भी निरंतर जारी है। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका क्या मध्य पूर्व से अपने जो सैन्य ठिकाने हैं उनको बंद करता है, या फिर यहाँ से लड़ाई है वो लड़ता है? इसके साथ साथ में एक बात और महत्वपूर्ण
कि ईरान ने स्पष्ट रूप से अब जो इनके जो अन्य जो बिजनेस प्रतिष्ठान है और जो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, ये एनवीडिया है और दूसरे अन्य, यानी कि एक तरह से जो एप्पल और दूसरी अन्य कंपनियों के जो ठिकाने हैं या उनके जो ऑफिस है, उनको भी निशाना बनाने की बात है वो कही है। और जब से ये धमकी ईरान के द्वारा दी गई है, तब से उनके कर्मचारियों में और उनके जो ऑफिस हैं उनमें खलबली मची हुई है। और वे जो लोग हैं अब वर्क फ्रॉम होम से, यानी कि एक तरह से जो है वो काम चला रहे हैं, अभी ऑफिस नहीं आ रहे हैं। और यदि ऐसा यानी कि एक तरह से किया गया तो अमेरिका के ऊपर ये बहुत गहरी और करारी चोट होगी और उसके रेवेन्यू के ऊपर आने वाले टाइम में बहुत विपरीत असर पड़ सकता है। साथ ही साथ ईरान ने हॉर्मुज जो स्ट्रेट है इसके ऊपर भी एक बड़ा संकेत दिया है और अपने बयान में मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि समुद्री मार्ग ईरान के लिए एक रणनीतिक दबाव का साधन बन सकता है। दुनिया के तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह मार्ग बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा, तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य का ये मुद्दा क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का विषय बन गया है। इसी के साथ साथ में आज अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है, ये एक तरह से बदले की नीति और लंबा संघर्ष है वो बनता जा रहा है। मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान अपने शहीदों का बदला जरूर लेगा। उन्होंने विशेष रूप से उस हमले का जिक्र किया जिसमें एक स्कूल की कई बच्चियों और शिक्षकों की मौत हुई थी। ईरान के अनुसार यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का जो प्रश्न है वो बन चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि अब ईरान लंबे समय के संघर्ष के लिए दिखाई देता है। ईरान ने घोषणा की है कि ईरान अगर 10 साल तक भी संघर्ष चलता है तो वो अमेरिका का मुकाबला करेगा, इजराइल का मुकाबला करेगा। ईरान इराक युद्ध का इतिहास बताता है कि ईरान लंबे समय तक युद्ध झेलने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ ये वैश्विक जो राजनीति है उसके लिए भी एक बड़ा संकेत है। मुज्तबा खामनेई का ये पहला ऐसा बयान केवल अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए, यानी कि एक तरह से ये संदेश है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, लेकिन अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा और यदि उस पर हमला हुआ तो जवाब अवश्य दिया जाएगा। इस पहले संबोधन के बाद दुनिया की नज़र अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये आज की चर्चा थी साथियों। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, कमेंट करते हुए आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए।